आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे एनसीपी और आरपीआई के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बड़े ही खुशी का माहौल है। पूरे शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो हमारी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, खास तौर पर हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी और हमारे आमदार जी ने जो कई पत्र कई वर्षों से जो दिए कि इस शहर का भला किस प्रकार होगा। भले ही 2006 में हमारा जो जीआर निकला, जो हमारा अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद उसमें करेक्शन करके करके रेगुलराइजेशन का जो विषय था कंप्लीट नहीं हो रहा था। 220 रुपये प्रति स्क्वायर फीट बिल्डिंगों में जो रह रहे थे उन्हें भर के रेगुलराइज कराना था। लेकिन फिर भी एक अड़चन थी कि हमारे शहर में कई ऐसे भूखंड हैं जो सरकारी भूखंड थे, वहाँ पर बिल्डरों ने बिल्डिंग बना दी। वो समय ऐसा था कि कहीं पर भी बिल्डिंग बनती गई और 4 पैसा है, 3 पैसा है, 3.5 पैसा है, उसमें उनका टाइटल क्लियर नहीं था। इसके लिए वो रेगुलराइजेशन में अड़चन आ रही थी। शासन ने, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और अभी जो सरकार चल रही है, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने अभी जो हमें दिया है, वह इस शहर का जो रेगुलराइजेशन का विषय अटक रहा था वो पूरी तरह से रास्ता खुल गया है। उन्होंने जो भी सरकारी भूखंड पर बनी हुई बिल्डिंग है, जो 220 रुपये प्रति स्क्वायर फीट फ्लैट धारक भरने के बाद भी रेगुलराइजेशन अटका हुआ था, उसके लिए उस भूखंड को जो भी हमारा रेडी रिकनर रेट है उल्लासनगर के पूरे हद के अंदर, उसका 10% पेनाल्टी भर के, यानी कि हमारे शहर में जो रेडी रिकनर रेट है 12,000 स्क्वायर मीटर से लेके 22,000 स्क्वायर मीटर तक का है, यानी कि 120 रुपये से 220 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का प्लाट। जितना भी आपका प्लाट होगा, अगर हमारे 800 मीटर पर बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे 500 मीटर की सीढ़ी है, तो मुझे सिर्फ 300 मीटर का प्लाट का रेगुलराइजेशन कराना है। दंड उतना ही भरना है 220 के हिसाब से। और उसमें अगर 22 फ्लैट रह रहे हैं तो उनको जाकर के एक एक को 15 या 20 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा लगेगा अगर डिवाइड करेंगे तो, और 200 रुपये 20 रुपये उसका फ्लैट के रेगुलराइजेशन का। तो यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है उल्लासनगर वासियों के लिए कि वो अपनी बिल्डिंग को रीडेवलप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा विषय जो हमें दिया है, जो हमारे महाराष्ट्र के पूरे डीसी रूल हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के लिए ये सहूलियत है कि अगर 4 एफएसआई में बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ेंगे, तोड़कर बनाएंगे, तो 4 एफएसआई प्लस 60% 0.60% एंसिलरी, यानी कि हम 6.40 एफएसआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। ताकि जो लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग जिनके पास बनाने के लिए पैसा नहीं होगा या थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो वो भी इसका 6.40 एफएसआई का लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ जो 9 मीटर और 12 मीटर पर जो रिलैक्सेशन हमें दिया है, वो भी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा कि हम वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग बना सकेंगे। उसके लिए भी हमें इसमें मौका मिलेगा। बहुत सारी जो ये योजनाएं आई हैं, कई बार अलग अलग जीआर आके पूर्ण रूप से रेगुलराइजेशन का जो विषय है आज यहाँ पर हुआ है। इसके लिए मैं पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से, शिवसेना के हमारे वरिष्ठों की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी, खासतौर पर हमारे रविंद्र चौहान जी और हमारे लाडले यहाँ के खासदार कल्याण के, जो भर भर के उल्लासनगर के विकास के लिए हमें फंड्स उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। महाराष्ट्र शासन से जो भी मूलभूत सुविधाएं हों वो लाने में हमारी मदद करते हैं। आज उल्लासनगर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथराव शिंदे साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी, हमारे लोकप्रिय आमदार खासदार श्रीकांत शिंदे जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, उनकी कोशिशों से आज उल्लासनगर में जो धोखाधड़ी बिल्डिंगों का
इतने बरसों से हमने मांग की थी। 2009 से जब भी मैं पहले भी आमदार था, उन दिनों में भी हमने मांग की थी कि उल्लासनगर में जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए, लेकिन हमारी जो सरकार थी विरोधी थी, जिन्होंने चाहते हुए भी हमें हेल्प नहीं की। लेकिन आज हमारे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, आरपीआई की सरकार के बाद में जो भी आज हमारे उल्लासनगर के लिए हमें मदद मिली, यहाँ धोखादायक बिल्डिंगों के लिए 2-4 बार जीआर भी निकले, कुछ पाठ पूरा न होने के कारण। लेकिन सीएम साहब जब इधर खुद आए थे यहाँ पे डॉल्फिन क्लब के ग्राउंड पे, उन्होंने अनाउंस किया था कि उल्लासनगर की जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसकी हम रीडेवलपमेंट की परमिशन जीआर आपको इमीडिएटली देंगे। लेकिन उन्होंने और हमने काफ़ी समय जाके वहाँ पे कोशिश की कि उल्लासनगर के लिए धोखादायक बिल्डिंग के लिए जीआर जल्द से जल्द निकलनी चाहिए। 2-3 जीआर भी निकली, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती थी। कभी लैंड के बारे में, तो कभी भी रीडेवलपमेंट के एफएसआई के बारे में, या साइड मार्जिन के बारे में 2-3 बार जो जीआर निकली। आखिरकार हमारी जो कल जीआर आई है, जिसमें मेन मुद्दा था लैंड का, जो लैंड का रेट पहले वाले जीआरों में रेट ज़्यादा थे, कल का जीआर में जो रेट आया लैंड का, रेडी रिकनर का 10%। आज हमारे उल्लासनगर में रेडी रिकनर का रेट उल्लासनगर में 12,000 मीटर से लेके 18,000 मीटर तक है। आज के डेट में नियर अबाउट हमारे उल्लासनगर में हर एरिया का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वहाँ का अलग अलग रेट्स है। तो आज करीबन हमारे को उल्लासनगर में 120 रुपया फुट से लेके 180 रुपया फुट तक आज हमें फाइन भर के फुट का 120 रुपए से लेके 180 रुपए तक रेट पड़ेगा एरिया के वाइज। आज उल्लासनगर में आदमी इजीली अपना फाइन भर के रेगुलाइज कर सकेंगे, आदमी इजीली रेट भर सकेंगे। फिर भी जो भी हमारे आर्किटेक्ट लोग इस बारे में, हमारी जो जीआर आई है उसके लिए वो लोग पूरी डीप में जाके किस तरीके से आज भी जितना जो जीआर आई है, जो हम काम इजीली कर सकते हैं, 1 विंडो जो पावर कलेक्टर को था वो हमने कमिश्नर को दिला है। मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खासदार साहब, हमारे मंत्री रवींद्र चौहान, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। त्याची गोष्ट आहे, गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या उल्हासनगरचा विकास आणि खास करून प्रस्थापित झाल्यानंतर हे उल्हासनगरवासियांनी जे शहर वसवले, या 13 किलोमीटर शहरामध्ये, संपूर्ण ह्या शहरामध्ये सर्व धर्मवासियांचे लोक इथे राहतात। परंतु हे शहर एक शासकीय भूखंडावर वसलं गेल्यामुळे या ठिकाणी झालेली बांधकामे ही अनधिकृतपणे आणि प्रामुख्याने बघितलं तर कित्येक तरी इमारती या अनधिकृत बांधकामांनी पडायला सुरुवात झालेली होती। हा मुद्दा भले कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होता। 2006 पासून हा मुद्दा विधान भवनामध्ये लागून ठेवला होता। 2006च्या नियमावलीच्या नंतरसुद्धा उल्हासनगर शहर कसं डेव्हलप होईल, त्याचं कसं नियमाकुल करण्यात होईल, याबाबत या ठिकाणच्या आमदारांनी, मग कुमार आयलंजी असू दे, बालाजी किनीकर असू दे, यांनी सातत्याने हा प्रश्न विधानभवनात मांडला। परंतु या लोकसभा मतदारसंघाचे आमचे लाडके खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी गेल्या 2 वर्षापासून ह्या प्रश्नावर जातीने लक्ष घालून हा मुद्दा पार पाडायचा आहे आणि उल्हासनगरवासियांना आपलं हक्काचं घर मिळवून द्यायचं आहे। त्याकरता त्यांनी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न केले आणि मला असं वाटतं की मागेच आपण बघितलं असेल की अभय योजना लागली होती। त्या अभय योजनेमध्ये रेग्युलायझेशन प्रक्रियेमध्ये जे नियमाकुलित करण्याचे जे घरं होती, स्ट्रक्चर होते, त्या स्ट्रक्चरकरता 220 रुपये चौरस फुटाने त्या इमारतीमधल्या रहिवाशांना दिलासा देण्याचं काम हे ह्या सरकारने केलं होतं। पण एवढ्यावरच थांबून चालणार नव्हतं, कारण का जमीन ही शासकीय होती आणि शासकीय भूखंडावर असलेल्या चाळी, बंगले, अनधिकृत इमारती, काही ठिकाणी असलेल्या सनदा, काही ठिकाणी रिक्त असलेल्या जागा, त्याबाबतचाही प्रश्न हा समोर उभा होता। त्याबाबत सातत्याने
गेल्या 1 वर्षापासून अनेक बैठका माननीय खासदार यांच्या माध्यमातून झाल्या. खासदारांनी अनेक वेळा बैठका घेतल्या, लोकांचे विचार घेतले, आर्किटेक्ट्सबरोबर चर्चा केली, इकडच्या बिल्डरबरोबर चर्चा केली की हे 13 किलोमीटरचं शहर जर का विकसित करायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या पद्धतीने जायला लागेल, मग तो दर निश्चित करायला पाहिजे. परंतु आज 2006 हा मुद्दा लागून ठेवल्यानंतर आज 2024 गेल्या ह्या 21-22 वर्षामध्ये जो काही फरक रेडिटिकल दरामध्ये पडला त्या दराप्रमाणे आजच्या परिस्थितीला सर्वसामान्यांना परवडणार नाही असा दर होता. त्यामुळे हे घराचं स्वप्न कदाचित कोणाचंच पूर्ण झालं नसतं. परंतु माननीय खासदार महोदयांनी माननीय हा राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदेसाहेब यांच्याकडे अंतिमरित्या जेव्हा हा ज्वलनशील मुद्दा मांडला त्या मुद्द्यामध्ये कुठेतरी या इकडच्या जनतेला दिलासा देण्याकरता त्यांनी जे योग्य पाऊल उचललं आणि मला असं वाटतं की हे 2024 वर्ष, या 2024 वर्षामध्ये हा जो GR आज आलेला आहे, या GRच्या माध्यमातून मी आपणास सांगू इच्छितो की आज आपलं उल्हासनगर शहर संपूर्णरित्या हे अधिकृत शहर म्हणून या भारतामध्ये, या महाराष्ट्रात ओळखलं जाणार आहे आणि ह्या ठिकाणी असलेली सर्व बांधकामे आता नियमित होणार आहेत. नाही, उल्हासनगरच्या अनाधिकृत बांधकामासंदर्भात जो अध्यादेश काढलेला आहे, शासन निर्णय, प्रथम मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांचं, खासदार साहेब, आमदार साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो का यांनी चांगल्या प्रकारे उल्हासनगर शहर अनधिकृत शहर असलेलं शहर अधिकृत होईल या उद्देशाने केलेला हा प्रयत्न आहे. मधल्या काळामध्ये त्यांचे रेट संदर्भामध्ये जी तफावत होती ती आता कमी करून कमीत कमी उल्हासनगरच्या लोकांना त्याचा लाभ होईल आणि कमीत कमी पैसे शासनाला भरता येतील अशा पद्धतीने GRचा आता GR काढलेला आहे. जसा बिल्डिंगांच्या संदर्भामध्ये GRची भूमिका आहे तशीच मला वाटतं आता झोपडपट्टीच्या संदर्भात या GRची नियमावली लागू होईल. म्हणजे जो उल्लासनगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें जो GR का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और ये GR रियली माने तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें. लोगों को यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इसको जल्द से जल्द अपनी मालकाना हक बिल्डिंग को लीगल कराना, ये करा के अपने फ़ायदे के लिए लें. और इसका जो उल्लासनगर के ऊपर हमारे के इलीगल का एक दबा लगा हुआ है उससे आगे ये हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा. ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है.